ये पूरी तरह से असत्य और मनगढ़ंत है। ममता बनर्जी ने मुझसे कभी भी यूसुफ पठान तक ऐसा कोई संदेश पहुंचाने के लिए नहीं कहा। ना ही मैंने इस सिलसिले में कभी यूसुफ पठान से संपर्क किया। मेरा राजनीति से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। आनंद बाजार पत्रिका ने जो खबर छापी थी उस पर यह प्रतिक्रिया है बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर क्रिकेट के दादा सौरव गांगुली की। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से लोकसभा सांसद हैं। 4 जून को चर्चित अखबार आनंद बाजार पत्रिका ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली से कहा कि वो यूसुफ पठान को लोकसभा सीट छोड़ने के लिए मनाए, जिससे ममता बनर्जी उपचुनाव के जरिए लोकसभा में पहुंच सकें। ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं। उनकी पार्टी के 80 विधायकों में से करीब 60 विधायक अलग गुट बना चुके हैं, यानी ममता बनर्जी का राज्यसभा जाना बहुत मुश्किल है। और बहरामपुर सीट को सेफ मानते हुए ममता बनर्जी ने अब वहां नजरें जमाई हैं। इस कहानी में दम है या नहीं, इस पर चर्चा हो ही रही थी कि तभी अपनी कड़क कप्तानी के लिए मशहूर रहे दादा सौरव गांगुली ने एक चिट्ठी जारी की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जब से बीजेपी को बम्पर बहुमत मिला है, सोशल मीडिया पर कई ट्रोल्स सौरव गांगुली पर निशाना साध रहे हैं। उन्हें शिकायत इस बात की है कि सौरव गांगुली ने बार बार ऑफर मिलने के बाद भी बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं की, वो सियासी तौर पर तटस्थ यानी न्यूट्रल क्यों बने रहे। इस कहानी के पीछे सिर्फ ट्रोल्स नहीं हैं, ऐसी घटनाओं के लिए संकेत कहीं और से मिल रहे हैं। जानकारों ने ऐसा दावा करना तब शुरू किया जब सरकार बदलते ही सौरव गांगुली की जेड कैटेगरी की सुरक्षा को घटाकर वाई कैटेगरी कर दिया गया। तभी से दादा के समर्थकों ने पूछना शुरू कर दिया कि आखिर पूरे देश के इस बेहद सम्मानित पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट प्रशासक से ऐसी क्या दुश्मनी निकाली जा रही है। जानकार ध्यान दिला रहे हैं कि देश को गौरव के अनगिनत पल देने वाले सौरव गांगुली के खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली जा रही है। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर जेपी सिंह नाम के एक यूजर ने सौरव गांगुली का एक बीजेपी नेता के साथ फोटो पोस्ट किया और दावा किया, सबसे बड़ा मौका परस्त इंसान सौरव गांगुली। 2020 में भाजपा ने कहा कि सौरभ आपको भाजपा में शामिल होना चाहिए। सौरव गांगुली ने इनकार कर दिया। बीजेपी ने कहा बीसीसीआई अध्यक्ष बने तो सौरव गांगुली ने कहा हाँ ये ठीक है। 2025 में भाजपा ने कहा आपको भाजपा में शामिल होना चाहिए और आइए ममता बनर्जी को हटाएं तो सौरव गांगुली ने इनकार कर दिया। 2026 में भाजपा बंगाल जीतती है और सौरव भाजपा नेताओं से मिलते हैं। सबसे स्वार्थी, इससे अवसरवादी व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा है। सौरव गांगुली का कद बहुत बड़ा है, वो देश के सबसे बड़े आइकन्स में से एक हैं। सोशल मीडिया की टिप्पणियों का वो क्या जवाब देते, लेकिन पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े अखबार आनंद बाजार पत्रिका ने फ्रंट पेज पर जब ऐसी खबर छापी जो बकौल सौरव गांगुली फेक है, तो फिर बात आगे जानी ही थी। सौरव गांगुली हमेशा से सही वक्त पर सही बात बोलने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी और मीडिया से कहा, तथ्यों की जांच किए बिना अफवाहों और अटकलों को सच न माने। गांगुली ने लिखा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझ पर लगे आरोपों को छापने के पहले यह जरूरी नहीं समझा गया कि इसमें सच है या नहीं, इसकी जांच की जाए। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह भी सौरव गांगुली के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। क्या आनंद बाजार पत्रिका जैसा स्थापित मीडिया हाउस भी राज्य की नई सरकार के सामने नंबर बढ़ाने के लिए और नैरेटिव सेट करने के लिए सौरव गांगुली जैसी बड़ी शख्सियत का इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें लेकर फेक बातें फैला रहा है। जानकार दावा करते हैं कि आज भी सौरव गांगुली की पश्चिम बंगाल और पूरे देश में ऐसी छवि है जो राजनीति से ऊपर है। पिछले कई सालों से बीजेपी और टीएमसी दोनों ही दल गांगुली को अपने पाले में लाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन दादा ने हमेशा खुद को राजनीतिक तौर पर तटस्थ यानी न्यूट्रल रखा है। जानकार दावा करते हैं कि ऐसे में सरकार बदलते ही ऐसी खबरें आना जाहिर करता है कि जानबूझकर या अनजाने में एक धुंध पैदा करने की कोशिश हो रही है, जिससे जनता के बीच ये संदेश जाए कि सौरव गांगुली पर्दे के पीछे से किसी खास दल या नेता के लिए संकट मोचक
या दूध का काम कर रहे हैं। जानकार दावा करते हैं कि जब सौरव गांगुली को विरोधी खेमे में दिखाने की कोशिश होती है तो ऐसा करने वालों को लग सकता है कि वो सीधे अपने नंबर बढ़ा रहा है। जानकार ये भी पूछ रहे हैं कि क्या दादा की गलती सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने किसी एक राजनीतिक दल का अंध समर्थक या मोहरा बनने से साफ मना कर दिया। राजनीति के परे क्रिकेट को धर्म जैसा मानने वाले कई फैंस दादा यानी सौरव गांगुली के समर्थक हैं। सौरव गांगुली को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए हुए करीब 18 साल हो गए हैं, लेकिन उनका ऑरा बरकरार है। ऐसे ही लोगों के बीच सवाल उठ रहा है कि जो इंसान राजनीति में नहीं है वो भला किसी भी पक्ष से अपने संबंध क्यों खराब करेगा। सचिन तेंदुलकर को शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस या एनसीपी में से किसी एक को चुनना हो तो वो किसके साथ जाएंगे। जानकार दावा करते हैं कि आज के दौर में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि कोई भी बड़ा और कद्दावर शख्स उनके ही साथ दिखे, खासकर सौरव गांगुली जैसा आइकन जिनकी हर तबके में भरपूर साख हो। जानकार याद दिलाते हैं कि ऐसे तमाम नेता जो ममता बनर्जी की पार्टी से टिकट लेकर चुनाव जीते और आज नई सरकार के करीब जाने को बेताब हैं, उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ उस विराट शख्सियत वाले इंसान से है जिसने देश और दुनिया में पश्चिम बंगाल का नाम रोशन किया, जो प्रिंस ऑफ कोलकाता कहलाता है, जो उस समय पश्चिम बंगाल के लिए सम्मान लेकर आया जब किसी दूसरे क्षेत्र में बंगाल का दबदबा नहीं था। आज उन सौरव गांगुली को निशाना बनाया जा रहा है जिन्होंने मैच फिक्सिंग के झटके से बिखरी और टूटी भारतीय टीम को एकजुट टीम इंडिया बनाया, विदेश में जीतना सिखाया, सचिन तेंदुलकर के साथ सबसे कामयाब ओपनिंग जोड़ी बनाई, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण के करियर को नई दिशा दी, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जहीर खान, हरभजन सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे मैच विनर्स को मौका दिया और एक बेमिसाल विनिंग टीम बनाई। जानकार दावा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक थ्योरी लंबे समय से हवा में है कि खुद अमित शाह चाहते थे कि सौरव गांगुली बीजेपी ज्वाइन कर लें। यह दावा किया जाता है कि साल 2019 में अमित शाह के दखल से ही सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। 3 साल तक दादा बीसीसीआई के बॉस रहे। तब अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। तब कई लोगों ने दावा किया था कि दादा ने जय शाह को क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की बारीकियां सिखाई। कहा जाता है कि बीजेपी ने गांगुली पर पूरा दांव लगाया। कभी पीएम मोदी के वर्चुअल प्रोग्राम में गांगुली की पत्नी डोना की नृत्य प्रस्तुति हुई तो कभी खुद अमित शाह डिनर करने दादा के घर पहुंचे। साल 2023 में त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने उन्हें टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, लेकिन दादा को जब भी राजनीति की पिच पर लाने की कोशिश हुई उन्होंने हर बार बेहद शालीनता से मना कर दिया। कई लोग क्रिकेट के दादा सौरव गांगुली की तुलना फिल्मों के दादा मिथुन चक्रवर्ती से करते हैं, लेकिन यहाँ एक फर्क है जिसे समझना होगा। मिथुन चक्रवर्ती पहले टीएमसी के कोटे से राज्यसभा सांसद बने, लेकिन जब शारदा चिटफंड घोटाले में उनका नाम आया तो उन्होंने टीएमसी छोड़ दी, पैसे लौटाए और बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया। चुनाव के दौरान बीजेपी का खूब प्रचार किया और आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो शुभेंदु अधिकारी खुद मिथुन चक्रवर्ती के घर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। लेकिन सौरव गांगुली कभी किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं रहे। वो क्रिकेट छोड़ने के बाद क्रिकेट प्रशासन में आए और उन्होंने हमेशा पश्चिम बंगाल और देश के क्रिकेट को ही आगे रखा। सितंबर 2023 में वो ममता बनर्जी के साथ स्पेन के दौरे पर जरूर गए, लेकिन याद रखना होगा वो राज्य के सबसे बड़े स्पोर्ट्स आइकन है। बीजेपी के कई समर्थकों को शायद यही बात खलती है। वो दावा करते हैं कि आने वाले समय में सौरव गांगुली को सीएबी के अध्यक्ष पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर आप दादा को हटा देंगे तो नुकसान किसका होगा? निश्चित तौर पर क्रिकेट का। पश्चिम बंगाल के पास क्या सौरव गांगुली के कद का कोई दूसरा खिलाड़ी है? पश्चिम बंगाल में सौरव गांगुली बांग्ला अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। ये ठीक है कि वो बीजेपी के पक्ष में खुलकर नहीं उतरे और ये बात बीजेपी के समर्थकों को अच्छी न लगी हो, लेकिन क्या ये गलत है? जो व्यक्ति राजनीति में नहीं आना चाहता, आप उन्हें
बेवजह क्यों राजनीति में लाना चाहते हैं? और अगर वो आपके पक्ष में प्रचार नहीं करते हैं तो क्या आप उनका अपमान करेंगे? जानकार दावा करते हैं कि आज की राजनीति में कई लोगों को ग्रे एरिया में रहने वाले न्यूट्रल आइकन खटकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि दादा क्रिकेट के महाराज रहे हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस गेंद को छोड़ना है और किस पर स्टेप आउट करके छक्का मारना है। वो कम बैक किंग है। ये बात बीजेपी के बड़े नेताओं को जरूर याद रखनी चाहिए। सौरव गांगुली के रिश्ते जितने बीजेपी नेताओं से रहे हैं उतने शायद किसी और पार्टी के नेताओं से नहीं है। फिर बीजेपी अब सरकार में है, सत्ता आने पर विरोधियों पर सितम हो तो ये भी चलेगा, लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े, जी हां सबसे बड़े आइकन को निशाना बनाएंगे तो क्या यह ठीक होगा? कहीं दादा का कोई समर्थक ये न पूछ बैठे कि अगर इतना ही गुस्सा था सौरव गांगुली पर तो चुनाव के पहले दिखाते। खैर, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।